रात धनपुर गांव पर छा जाती है, जहां चौकस चांद के नीचे छायाएं लंबी और डरावनी खिंचती हैं। एक पुराना जर्जर हवेली दूर से दिखाई देती है। इसका सिलहूट भूली हुई कहानियों की एक कठोर याद दिलाता है। फुसफुसाहटें गांव में गूंजती हैं, धीमी आवाजें हवेली के अंधेरे अतीत के बारे में डरावनी अंधविश्वास साझा करती हैं। हवा का हर झोंका अनकहे डर का भार वहन करता है, क्योंकि ग्रामीण करीब आ जाते हैं। उनकी निगाहें आसन्न संरचना पर टिकी होती हैं। हवेली शांत खड़ी है, एक प्रहरी जो उन रहस्यों की रक्षा करता है जिन्हें धनपुर उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। रात के आवरण में ब्लैक मैंशन मंडराता है, तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ भय का एक साया। चार दोस्त रोहित, संजय, मीना और पूजा इसके अशुभ द्वारों से पहले इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और डर का मिश्रण है। ठंडी रात की हवा में उनकी सांस धुंधली हो जाती है, क्योंकि वे हवेली के छायादार रहस्यों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करते हैं। मीना कांपती है, उनका डर उनके लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में स्पष्ट है। संजय माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। उसका मजाक हवेली के दमनकारी माहौल के खिलाफ एक नाजुक ढाल है, लेकिन हवेली शांत खड़ी है, उनके साहस के प्रति उदासीन। इसका अंधेरा अज्ञात रहस्यों और आतंक का वादा करता है। काला हवेली पूरी अंधेरे में खड़ी है, रात के खिलाफ एक अशुभ सिलहूट। अदृश्य हाथों द्वारा संचालित दरवाजे खुलने और बंद होने पर अजीबोगरीब चीखें गूंजती हैं। रोहित की टॉर्च अंधेरे को चीरती है, दीवारों पर उभरते परेशान करने वाले हाथ के निशान दिखाती है। चुप्पी बढ़ती हुई दहशत की भावना को बढ़ाती है, जैसे भूतिया निशान फैलते हैं। अंधेरे हवेली के अंदर परछाइयां टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के साथ मुड़ती और रेंगती हैं, जिससे हर चीज पर एक अजीब सा साया पड़ता है। मीना की आंखें फैल गईं, हवेली के आतंक को दर्शाती हैं। उसकी शॉल बढ़ती ठंड के खिलाफ कसकर पकड़ी हुई है। एक स्पष्ट ठंड हवा में प्रवेश करती है, जिससे मीना की खुली बाहों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह डर से भर जाती है। मीना कांपते हुए फुसफुसाती है, यह सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। संजय उसकी आशंकाओं को एक लहर के साथ खारिज कर देता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट मंद रोशनी में उसके होंठों पर खेल रही है। अरे, यह सब अफवाहें हैं, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, संजय घोषणा करता है। उसके शब्द विशाल स्थान में गूंजते हैं। आधी रात में सन्नाटा अंधेरे हवेली की सीढ़ियों को ढक लेता है। अचानक पायल की मनमोहक ध्वनि शांति को भेदती है। छन छन अशांत धुन हवेली के अंधेरे गलियारों में गूंजती है। हर झंकार रोंगटे खड़े कर देती है, हर किसी की सांस अटक जाती है। आवाज उन्हें जगह पर जमा देती है। हवा में भारी प्रत्याशा लटकी हुई है। अंधेरे हवेली में एक टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है, सीढ़ियों को रोशन करती है। एक महिला सीढ़ियों पर दिखाई देती है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसके बिखरे हुए बाल तीव्रता से भरे चेहरे को घेरे हुए हैं। उसकी आंखें आग की तरह लाल हैं, जो अंधेरे को बेचैन करने वाली चमक से भेदती हैं। हवेली की शांति उसकी नाटकीय उपस्थिति को बढ़ाती है, जो भूतिया सुंदरता और छिपे हुए गुस्से की एक आकृति है। हवेली की सीढ़ियों के दमनकारी अंधेरे में रोहित की फुसफुसाहट कांपती है, मुश्किल से सुनाई देती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, हर कोने से चिपके हुए शैडोज को भेदने के लिए संघर्ष कर रही हैं। एक ठंडा सवाल हवा में तैरता है, क्योंकि वह पूछता है, कक, तुम कौन हो? हवेली की गहराई से एक महिला की आवाज गूंजती है, जो प्राचीन शक्ति से भरी है। उसके शब्द अंधेरे में गूंजते हैं, हवेली की दीवारों के भीतर सभी पर प्रभुत्व का दावा करते हैं। मैं इस हवेली का मालिक हूं और अब तुम सब मेरे कैदी हो, वह घोषित करती है। अपनी नियति को ठंडी अंतिमता के साथ सील करती है। अंतिम शब्दांश हवा में लटका हुआ है, जो अनकहे डर से भारी है। एक गूंजते हुए धमाके के साथ हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। गूंज शांत हॉल से गूंजती है, प्राचीन दीवारों के भीतर उनके भाग्य को सील कर देती है। अंधेरा गहराता हुआ प्रतीत होता है, जो चारों ओर से अंदर की ओर दब रहा है। अचानक एक चीख भारी चुप्पी को चीर देती है। एक चीख सन्नाटे को भेदती है,
अभी तक न देखे गए आतंक का अग्रदूत। काले हवेली के अंदर 4 दोस्त दहशत से जूझ रहे हैं क्योंकि वे बेतहाशा भागने की तलाश कर रहे हैं। एक बहरा कर देने वाला धमाका गलियारों में गूंजता है क्योंकि प्रत्येक खिड़की हिंसक रूप से बंद हो जाती है। जैसे ही उनके भागने की आखिरी उम्मीद बेरहमी से बंद हो जाती है, दहशत छा जाती है। एक और गूंजता हुआ धमाका, क्योंकि हवेली का हर दरवाजा उनके भाग्य को सील कर देता है। फंसे हुए वे एक दूसरे को देखते हैं। दम घुटने वाली चुप्पी में उनके आसन्न विनाश का एहसास भारी पड़ रहा है। हवेली के दमनकारी अंधेरे में पूजा कांपती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि वह अपनी जेब में हाथ डालती है, अदृश्य आतंक के सामने सांत्वना की तलाश में। अपना हाथ खींचकर वह एक देवता की एक छोटी मूर्ति को पकड़ती है। उसकी उपस्थिति भारी निराशा में एक नाजुक प्रकाश स्तंभ है। मूर्ति हल्की चमकती है। उसके चेहरे पर प्रकाश की छोटी छोटी झलकियां डालती है, जो सुरक्षा के लिए एक हताश गुहार है। उसकी उंगलियां सफेद हैं क्योंकि वह मूर्ति को कसकर पकड़ती है। उसका दिल भूतिया हवेली की शांति में धड़क रहा है। मूर्ति को ऊपर उठाया गया है, जैसे कि अंधेरे में छिपी अदृश्य शक्तियों को चुनौती दे रहा हो। आधी रात में अंधेरे हवेली के भीतर एक अशुभ चुप्पी छाई हुई है, जो अनदेखे डर से भरी है। एक आकृति एक मूर्ति उठाती है, शांति भंग करती है। उस अंधेरे जादू से अनजान है जो अभी जारी होने वाला है। अचानक एक तीखी चीख शांति को भंग कर देती है। चुड़ैल का क्रोध प्राचीन हॉल में गूंजता है। जैसे ही चुड़ैल की निराशा भरी चीख हवा में गूंजती है, मूर्ति अलौकिक रोशनी से चमकती है। नहीं, जादूगरनी की शक्ति बढ़ने पर हवेली कांपती है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लड़ाई शुरू हो रही है। काले हवेली के भीतर एक अशुभ कंपन नींब को हिलाना शुरू कर देता है। अदृश्य शक्ति के तेज होने से दीवारें कराहती हैं और चटकती हैं, जिससे संरचना के अलग होने का खतरा है। उसकी तीखी चीखें हॉल में गूंजती हैं, नियति के खिलाफ एक अंतिम हताश चीख। उनकी आंखों के सामने चीखती हुई चुड़ैल मुड़ती है। उसका रूप मरती हुई लौ की तरह झिलमिलाता है। अंतिम ठंडी चीख के साथ वह गहरे धुएं के घूमते बादल में घुल जाती है। धुआं छोड़ जाता है, केवल गंधक की बची हुई गंध और रात की ठंडी चुप्पी ही रह जाती है। काले हवेली के अंदर एक बेचैनी भरी चुप्पी हवा में भारी है। एक ठंडी हवा गलियारों से फुसफुसाती है, क्योंकि विशाल दरवाजे अपने आप ही खुलने और चटकने लगते हैं। गहरे साए लंबे होते हैं और मुड़ते हैं, जो हवेली के प्रवेश द्वार के रूप में भयावह रूप से नृत्य करते हैं, अज्ञात को आमंत्रित करते हैं। एक अशुभ शांति छा जाती है, जो केवल दरवाजों के भूतिया खुलने की हल्की गूंज से टूटती है, जो अंदर के आतंक का संकेत देती है। रात के आवरण में 4 आकृतियां अंधेरे हवेली की भयावह सिलहुट से उभरती हैं। वे उस भयावह संरचना से दूर लड़खड़ाते हैं। उनकी भागने की क्रिया अंधेरे में एक हताश उड़ान है। महल भयावह और शांत खड़ा है। रात के आकाश के खिलाफ एक अंधेरा प्रहरी जैसे ही वे भागते हैं। हर कदम दूर जाना एक जीत है। फिर भी हवेली की काली उपस्थिति बनी रहती है, जो उनके पीछे छूटे हुए लोगों की एक डरावनी याद दिलाती है। धनपुर का गांव एक नई सुबह में जागता है, जो हमेशा के लिए उन रहस्यों से बदल गया है जिन्हें यह रखता है। एक मौन सहमति हवा में लटकी हुई है, जो साझा भय और अनकहे यादों से सील है। हर ग्रामीण हवेली के काले इतिहास का भार वहन करता है, एक ऐसा बोझ जिसे वे कभी प्रकट न करने की कसम खाते हैं। धनपुर में जीवन फिर से शुरू होता है, लेकिन हवेली की छाया बनी रहती है, जो उन भयावहताओं की निरंतर याद दिलाती है जो उन्होंने सहन की थी। चांद की ठंडी निगाहों के नीचे धनपुर सुनसान पड़ा है। उसकी चुप्पी अनकही कहानियों से भरी हुई है। वीरान गांव में अजीबोगरीब छायाएं फैली हुई हैं, जैसे खाली उंगलियां। प्राचीन पेड़ ठंडी हवा में रहस्य फुसफुसाते हैं। एक बेचैनी भरी चुप्पी दृश्य को ढक लेती है, जो केवल हवा की दूर की चीख से टूटती है। क्षितिज पर हावी पुरानी हवेली एक तीखी सिलहूट में खड़ी है, जो रात के आकाश के खिलाफ एक काला शगुन है। लेकिन वे कहते हैं कि आज भी एक आवाज गूंजती है, शांति को भंग करते हुए। आधी रात को उस हवेली से पायल की आवाज
और एक महिला की चीखें सुनी जा सकती हैं। हवेली मंडराती है, गांव के अंधेरे अतीत की एक भूतिया याद दिलाती है। इसके रहस्य हमेशा हवा में अंकित रहते हैं।